आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और हम इसमें पीएच स्केल को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ आना चाहिए कि हर वो चीज़ जो कि आइंस में कन्वर्ट हो जाए हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है और खुद ब खुद हो जाता है, इसलिए हम इसको ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। यानी दो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और आइंस में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आइंस की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, ज़्यादातर आपके पास वाटर ही होता है जो कि एक्चुअली मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखें, वाटर के दो मॉलिक्यूल H2O प्लस H2O ये आपस में मिल जाते हैं और एक वाटर का जो एक हाइड्रोजन आयन है वो इसको डोनेट कर देता है, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव आयन, और दूसरा जो डोनेट कर देता है वहाँ पे क्या रह जाएगा, OH नेगेटिव आयन। सो क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगी, तो ज़्यादा ये वाटर ही होगा। स्टूडेंट्स याद रखें कि इस रिएक्शन को हम एक सिंपल इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि H2O ये कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। अब स्टूडेंट यहाँ पे वाटर जो है कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव आगे भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन रिवर्स भी आ रहा है। सो आप जानते हैं कि जब दोनों का रेट बराबर होगा तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो हम इसकी Kc वैल्यू भी लिख सकते हैं। सो हम Kc वैल्यू लिखते हैं कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएंगे ऊपर, और नीचे कौन आ जाएंगे, आपके रिएक्टेंट यानी अमाउंट ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट क्योंकि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और याद रखें ये हम बात कर रहे हैं एट 25 सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है टेम्परेचर से। Kc टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमने पहले देखा, तो टेम्परेचर को आपने रखना है फिक्स। अब क्योंकि वाटर है वीक इलेक्ट्रोलाइट, आइंस की तादाद कम होगी, तो ज़्यादा तादाद किसकी होगी, वाटर की होगी, तो वाटर की अमाउंट को हम कह देंगे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम यहाँ ले जाके कर देंगे मल्टीप्लाई Kc से। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी Kc मल्टीप्लाई विद वाटर, क्योंकि वाटर आयनाइज नहीं हो रहा, सारा का सारा वाटर में मौजूद है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा H पॉजिटिव आयन के एंड OH नेगेटिव आयन के। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को यानी KCW वाटर मल्टीप्लाई विद वाटर, तो Kc क्योंकि वाटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों कांस्टेंट है, Kc भी कांस्टेंट है और वाटर भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं उस कांस्टेंट को Kw का, और Kw स्टूडेंट किसके इक्वल आ रहा है, फिर H पॉजिटिव के इक्वल आ रहा है, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो Kw है इसको हम नाम देते हैं आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये आपका कहलाता है आयोनिक या आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट याद रखें ये जो Kw है इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 कब, एट 25 सेल्सियस पे। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन फाइंड भी होती है। Kw किसके इक्वल है, Kw एक्चुअली इक्वल है, अभी हमने पीछे देखा कि H पॉजिटिव आयन के और OH नेगेटिव आयन के, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है इक्वल 1 × 10⁻⁻14 के। इसका मतलब स्टूडेंट कि आपके पास हाइड्रोजन आयन भी 1 × 10⁻⁻7 है, ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाएं हाइड्रोक्सल से 1 × 10⁻⁻7 से। तो क्योंकि आप ये इसको कैलकुलेटर पे करके देखें, ये बेसिस में तो पावर ऐड होती है, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। सो Kw की वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻⁻14। इसका मतलब स्टूडेंट एट इक्विलिब्रियम जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है उसकी वैल्यू भी 1 × 10⁻⁻7 होगी 25 सेल्सियस पे, और हाइड्रोक्सल आयन की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि क्योंकि ये वैल्यू जो कॉन्सेंट्रेशन की है वो 10⁻⁻7, हम चाहते हैं कि उस पावर को ख़त्म करें, तो इसके लिए हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखें हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 × 10⁻⁷। पहले हम हाइड्रोजन के लिए बात कर लेते हैं, सेम इसी वे में आप हाइड्रोक्साइड के लिए भी काम कर सकते हैं।
सो हम मैं नेगेटिव लॉग ले रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, यानी माइनस लॉग मैंने यहाँ पर भी ले लिया, किसका, हाइड्रोजन आइंस का, और स्टूडेंट माइनस लॉग मैं यहाँ पर भी ले लूँगा, किसका, इस वैल्यू का, ये जो यहाँ पर है 1 × 10⁻⁻⁷। अब स्टूडेंट देखिए नेगेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है, नेगेटिव लॉग को स्टूडेंट हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा p, और नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन को हम कह देते हैं PH। तो PH का मतलब होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। उसकी जो वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू आती है, नेगेटिव लॉग जब इस वैल्यू का लेंगे तो वो आ जाती है 7। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करें, ये a log a × b हो जाएगा, तो log a + log b हो जाएगा, ये आप मैथ में पढ़ते आए हैं। और फिर जब log a + log b हो जाएगा तो log b में log a raised to power b है, जिसका आंसर b log a। सो ये आप इसको इजीली मैथमेटिक्स में सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखें माइनस लॉग है आपके पास 1 × 10⁻⁻⁷, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप है, इसको आप समझ लें कि ये लॉग है और 1 को मान लें कि ये a है और मल्टीप्लाई हो रहा है ये b से। तो log a × b आप पढ़ के आए हैं, log a × b कुछ ऐसे करके, इसका आंसर होता है log ऑफ a + log ऑफ b। सो हमारे पास log ऑफ e क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लॉग तो आएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 और फिर आएगा, फिर माइनस आ जाएगा यानी प्लस, और फिर माइनस, यानी कुछ यूँ कर दें माइनस प्लस और माइनस लॉग ऑफ b क्या है आपके पास 10⁻⁷। सो ये लॉग ऑफ 1 जो है ये 0 के इक्वल होता है, तो ये माइनस, ये भी प्लस आप समझ लें, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस लॉग आ जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁷। अब ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि log a raised to power b, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं log a raised to power b, ये इक्वल होता है b log ऑफ a के। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि ये आपका 10 जो है ये a है और ये जो इसकी पावर है b, ये आपकी b है। सो b log a कैसे लिखेंगे, तो देखिए माइनस तो वैसे आ जाएगा, माइनस b आपका है -7 और log ऑफ क्या आ जाएगा a आपका क्या है यहाँ पे 10 है, log ऑफ 10 हो जाएगा। तो log ऑफ 10 स्टूडेंट याद रखें 1 के इक्वल होता है, तो -7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और यही चीज़ मैंने यहाँ पे शो हो रही है, ये रहा, तो +7। तो स्टूडेंट याद रखें कि pH आपकी क्या आई, 7 आई। इसी तरह से जो आप स्टेप करेंगे POH के, जब आप OH के लिए करेंगे तो आपकी POH वो भी 7 आ जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट ये वाटर के लिए था, तो हम वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो हम कहते हैं एक ऐसे सब्सटेंस जिनकी pH 7 हो जाए या POH 7 हो जाए, ऐसे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। ना वो एसिड की प्रॉपर्टी देते हैं, ना वो बेस की प्रॉपर्टी देते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये देखें टेबल पे शो हो रहा है कि न्यूट्रल चीज़ क्या होगी कि जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाए, यहाँ पे देखें शो हो रही है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपकी आ रही है 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, 1 × 10⁻⁻⁷, ये रही, राइट। और उस पर pH क्या था, जब हमने इसका नेगेटिव लॉग लिया तो आंसर अभी हमने देखा 7 आ गया। तो ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये न्यूट्रल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे वाटर। इसी तरह स्टूडेंट OH नेगेटिव की जो वैल्यू थी वो भी 1 × 10⁻⁷ थी, और इसका जब हमने नेगेटिव लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इस पॉइंट को ज़रा आप अंडरलाइन कर लें, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बता रही है न्यूट्रल वैल्यू, यानी जिसमें pH आपकी 7 हो गई और POH भी 7 हो गई। अब स्टूडेंट याद रखें एसिड की प्रॉपर्टी थी कि वो क्या देते थे, हाइड्रोजन आयन। बेस की क्या प्रॉपर्टी थी वो क्या देते थे, हाइड्रोक्सिल आयन। जब हाइड्रोजन आयन की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी तो वो एसिड की तरफ जाने लग जाएगा। और यहाँ पे याद रखें कि हाइड्रोजन की अमाउंट कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ये देखें, ये आपकी 10⁻⁻⁷ जो है वो लेस है, 10⁻⁻⁶ आपका ग्रेटर वैल्यू है, राइट। 10⁻⁻⁶ ग्रेटर वैल्यू है। जब ग्रेटर वैल्यू है तो pH आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यानी pH 6 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन हमारे एक्चुअली बड़े हैं। इसी तरह pH 5 का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन आयन और इंक्रीज हुए हैं। 4 का क्या मतलब हो रहा है, क्योंकि देखिए हम इसी वैल्यू का pH लेंगे ना, यानी नेगेटिव लॉग लेंगे, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आ रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। जब बढ़ती जा रही है तो सब्सटेंस आपके क्या होते जा रहे हैं, एसिड होते जा रहे हैं, और pH आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि pH जब 7 से लेस होती जाएगी तो सब्सटेंस आपके एसिड होते जाएंगे। सो हम कह सकते हैं व्हेन pH इज लेस देन 7, तो ये क्या शो करेगा कि सब्सटेंस आपका एसिड है। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह स्टूडेंट जब pH 7 से ग्रेटर होती जाएगी, तो ये देखें ये 7 से बढ़ रही है, ये रही pH 7 से बढ़ रही है, तो आपके हाइड्रोजन आयन कम होते जा रहे हैं। जब हाइड्रोजन आयन कम होते जा रहे हैं इसका मतलब वो बेस की तरफ जा रहा है। तो pH जब आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन 7 तो ये सब्सटेंस आपका कहलाएगा बेस। क्योंकि स्टूडेंट अब इसको हम OH नेगेटिव की बेस पे भी दे सकते हैं कि POH, जब आपकी POH देखें 7 से कम हो रही है,
जब pOH 7 से कम हो रही है तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बेसिक की, क्योंकि जब pOH 7 से कम हो रही है तो एक्चुअली आपके OH नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं। सो ये आपने याद रखना है कि जब pOH आपकी कम हो 7 से, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है देखें 7 से कम हो रहा है pOH, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा, कि उसमें OH नेगेटिव की अमाउंट बढ़ती जा रही है। इसी तरह जब pOH ग्रेटर देन 7 होगा तो ये आपका सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ये आपका एसिड कहलाएगा। स्टूडेंट होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझना आगे के लिए भी ज़रूरी है, लाइक ये आपके बैचलर में भी काम आएंगे, इंटर में भी काम आएंगे, और यहाँ पर तो आपको करना ही करना है। सो आगे चलते हैं, आगे हम pH की बात करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको हम pH कहते हैं, जिसको हम नेगेटिव लॉग ऑफ H से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखें 7 का मतलब होता है pH का कि सोल्यूशन न्यूट्रल है, एसिड की pH लेस देन 7 और बेस की pH ग्रेटर देन 7। इसको स्टूडेंट आप pOH की बेस पे भी अच्छे से समझ सकते हैं और अपने माइंड में बिठा सकते हैं, जो कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको क्लियर कर दिया। होपफुली स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।